Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you remember? In the last video, we have completed this page number 125. Try this. We have completed this A and after that we have done this one also on page number 126. B also we have completed, right? And now today we are going to do this one. See, Manpreet wants 1,500 sack of cement for making a house. So एक मनप्रीत नाम का लड़का है, उसको हाउस बनाने के लिए कितनी सीमेंट चाहिए? 1,500 सेक. ओके, और क्या दिया गया है यहाँ पे? अ ट्रक कैरीज 250 सेक एट अ टाइम. और एक ट्रक है ना, वो एक बार में 250 सेक ही ला सकता है. मीन्स एक ट्रक ही है. अब ऐसा मत सोचना कि एक साथ अगर हम 5 to 6 ट्रक्स लेके आ जाएंगे तो एक साथ आ जाएगा. नहीं, एक ही ट्रक है, वो बार बार आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा. ऐसे करते 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 1,500 सेक होनी चाहिए. सो हाउ मेनी ट्रिप विल द ट्रक मेक? तो आपको वही ढूंढना है कि 1,500 सीमेंट की सेक लेने के लिए ट्रक को कितनी बार जाना पड़ेगा. और एक बार में ट्रक जो है वो 250 सीमेंट सेक लेके आ रहा है. तो आपको क्या फाइंड करना है? कितनी बार ट्रक लेके आएगा. ओके, और आपको उसका एक अंदर दिया है कि आपको ये भी ढूंढना है. क्या दिया हुआ है? सी, अ ड्राइवर चार्जेस ₹500 फॉर अ ट्रिप. अभी आप सबको पता ही होगा, आप कोई थिंग्स है या कोई सामान है वो ट्रक में या कोई भी व्हीकल के साथ आप लोग ट्रांसफर करते हो तो उसके ड्राइवर को आपको मनी देने पड़ते हैं ना. तो ये जो ट्रक ड्राइवर है ना, उसको भी एक ट्रिप का कितना देना पड़ेगा? 500. ये एक बार जब 250 सेक लेके आएगा तो 500 देना पड़ेगा. वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, तभी 500 देना पड़ेगा. राइट. तो पहले तो आपको कितनी ट्रिप्स है वही ढूंढनी पड़ेगी, तो ही पता चलेगा. हाउ मच विल मनप्रीत पे फॉर द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप? तो जो मनप्रीत है वो कितना सारा कितने रुपीस देगा ये सभी ट्रिप्स के लिए, वो भी आपको ढूंढना है. लेकिन सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? यही कि 1,500 सीमेंट की सेक आपको चाहिए. एक बार में 250 आ रहा है तो कितनी बार आना जाना पड़ेगा ट्रक को, है ना. तो आपको इसको नोटबुक में करना है. दिस वे यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. नाउ यू अंडरस्टैंड नो. आपको अभी तो पता चल गया ना कि कितनी ट्रिप्स कितने सेक है और एक ट्रक कितनी लेके आ रहा है. तो देखो, आपको वही लिखना है. नंबर ऑफ सेक ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग अ हाउस. कितनी चाहिए? 1,500. राइट. ये हमको इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है ना वो लिखना है. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 1 ट्रक कैरीज सेक. एक ट्रक है वो कितनी सेक कैरी करता है? 250. अब ढूंढना क्या है? नंबर ऑफ ट्रिप्स. आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स फाइंड करना है ना. तो देखो, हम ऐसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जैसे लास्ट टाइम किया था ना, अगेन एंड अगेन रिपीट, सेम नंबर को माइनस करते जाना. तो आपको वही करना है. टोटल 1,500 है, उसमें पहली बार जब ट्रक आया तो 250 लेके आया. राइट. तो आपको माइनस करना पड़ेगा. 1,500 में से 250 आ गई तो यहाँ पे 0 - 0 विल बी 0. फिर 0 - 5 तो पॉसिबल नहीं होगा, तो 0 कट 10, 5 कट 4. 10 - 5 विल बी 5 एंड 4 - 2 विल बी 2. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा, तो कितना आएगा? 1,250. ओके, और आपको अभी भी 1,250 सेक चाहिए. वापस ट्रक गया दूसरी बार और 250 लेके आया. फिर आपने इसमें से 250 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? सिर्फ 1,000 बचेगा. राइट. अभी भी 1,000 बाकी है. तो क्या करेगा? वापस ट्रक थर्ड टाइम जाएगा वो सीमेंट की सेक लेने. तो अब वापस हम इसका माइनस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 0 - 0 इज 0, 10 - 5 इज 5, 9 - 2 इज 7. राइट. तो 750, और भी अभी भी हमको 750 चाहिए. तो फोर्थ टाइम ट्रक गया, 250 लेके आया. फिर इन दोनों का माइनस किया तो 500 आया. अभी भी हमको 500 चाहिए. तो फिफ्थ टाइम ट्रक गया, फिर 250 आया, और अभी भी हमको 250 चाहिए तो 6 टाइम ट्रक गया.
तो 250। अब सारी सीमेंट की जो बैग्स थी, जो सेक थी, वो आ गई। इसका क्या मतलब है कि ट्रक को कितनी बार जाना पड़ा? देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ट्रक को जाना पड़ा। आई बात समझ में? कितनी बार जाना पड़ा? 6 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। सो द ट्रक विल मेक 6 ट्रिप्स। अंडरस्टैंड? ट्रक को कितनी बार जाना पड़ेगा? 6 टाइम्स। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताऊंगी कि आपकी टेक्स्ट बुक में आपको ट्रिप का चार्जेस दिया था। एक ट्रिप का चार्जेस 500 है, तो 6 ट्रिप्स का कितना? तो हम करेंगे, देखो, चार्जेस फॉर 1 ट्रिप। 1 ट्रिप का चार्ज कितना है? ₹500। सो चार्जेस फॉर 6 ट्रिप्स, 6 ट्रिप्स के कितने? जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ, एक का दिया है, ज्यादा का फाइंड करना है। 1 is given, more you have to find, more find करना है तो multiply. So 500 multiply by 6. So here always take care, number multiply first. 5 6 are 30 and how many zeros are left? अब कितने zeros बच गए? 2 zeros. So कितने आएंगे? ₹3000. Understand? Now मनप्रीत को 1500 सीमेंट की सेक लेने के लिए ट्रक जो है वो 6 टाइम्स ट्रिप करेगा, तो उसके पैसे कितने लगेंगे? 3000। समझ में आया? सो मनप्रीत विल पे ₹3000 टू द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। मनप्रीत है वो ड्राइवर को कितने रुपीस देगा? 3000 सारी की सारी ट्रिप के लिए देगा। राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट सम जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सी गंगूज स्वीट। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक मैन है जो स्वीट बना रहा है, उसका नाम क्या है? गंगू। सो गंगू इज मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद। हियर यू कैन सी गंगू इज मेकिंग स्वीट। ही हैज मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज। उन्हें एक ट्रे बनाई जिसमें आप देख सकते हो कि कितने लड्डूज रखे हुए हैं? 80। टोटल 80 लड्डूज रखे हुए हैं। एंड सी प्लीज पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स। दिस गर्ल इज सेइंग कि एक बॉक्स में आप कितने लड्डूज पैक करेंगे? 4 लड्डूज पैक करेंगे। आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। और उसको कितने बॉक्सेस चाहिए? 23 बॉक्सेस चाहिए और एक बॉक्स में 4 लड्डूज होने चाहिए। राइट, तो आपको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा कि कितने लड्डूज टोटल होंगे। ये जो गंगू है उसने तो सिर्फ 80 लड्डूज बनाए हैं और इस गर्ल को 23 बॉक्स और हर एक में 4 चाहिए। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल लड्डूज फाइंड करने पड़ेंगे। 80 तो बन गए, क्या कम पड़ रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं? राइट, ये भी तो हमको सोचना है ना। ज्यादा हो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम पड़ेंगे तो ये गंगू भाई को बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हम इसको फाइंड करेंगे कि 23 स्मॉल बॉक्सेस, एक बॉक्स में 4, तो 23 बॉक्सेस में कितने? आई बात समझ में? तो इसको भी आपको किसमें करना है? आपकी नोटबुक में करना है। ओके, इन योर नोटबुक यू हैव टू डू। सी दिस वे आई हैव रिटन इन योर नोटबुक। गंगूज स्वीट्स। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? नंबर ऑफ लड्डूज रिक्वायर्ड टू पैक 1 स्मॉल बॉक्स। राइट, लड्डू, एक बॉक्स का लड्डू आपको पता है 4। उसके बाद क्या दिया गया है? नंबर ऑफ लड्डूज फॉर 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो 23 स्मॉल बॉक्सेस के लड्डूज कितने होंगे? तो देखो सेम हमको एक का दिया हुआ है, जैसे कि एक में 4 है, लेकिन 23 में कितने लड्डू है आपको पता है? नहीं पता है। राइट, तो मोर यू हैव टू फाइंड। फॉर फाइंडिंग मोर थिंग्स व्हाट यू हैव टू डू? मल्टीप्लीकेशन। आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे हम? 23 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। तो 23 को मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो कैसे होगा? सी 3 4 ज़ा 12, तो आपने 2 यहाँ पे लिखा, फिर कैरी ओवर 1। नाउ 4 2 ज़ा 8 एंड प्लस 1 9, तो कितने लड्डूज होंगे? 92 लड्डूज। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया ना, लड्डू की ट्रे तो 80 है, बनाने पड़ेंगे 92। देखो यहाँ पे भी किया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाई 23 इज इक्वल टू 92। अब सेकेंड सम जो है वो, हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड, तो और कितनी स्वीट्स चाहिए? देखो ये गर्ल है, उसने ऑर्डर दिया था 92 स्वीट्स का, बनी है कितनी? 80 स्वीट्स ही बनी है। तो आपको क्या करना है? 92 माइनस 80 कर दो,
तो कितना हो जाएगा 12। अंडरस्टैंड। जैसे कि और भी 12 स्वीट्स गंगू भाई को बनानी पड़ेगी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप भी इसको नोटबुक में ही लिखोगे दिस वे। सी आई हैव रिटन लाइक दिस, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। टोटल नंबर ऑफ लड्डूज रिक्वायर्ड टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो चलो, टोटल लड्डूज है 23 बॉक्सेस में पैक करने के लिए कितने हैं 92, जो हमने अभी फाइंड किया। एंड टोटल नंबर ऑफ लड्डूज अवेलेबल कितने थे, ट्रे में कितने लड्डूज थे 80 लड्डूज ओनली, राइट। सो मोर लड्डूज रिक्वायर्ड, राइट। अभी तो ज्यादा लड्डू चाहिए ना, और हमको ऑर्डर 92 का मिला है, ट्रे में 80 है। तो अगर आप 92 माइनस 80 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 12 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 12, जो ऑलरेडी मैंने आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी बताया है कि 12 लड्डू आपको और बनाने पड़ेंगे। आपको मतलब किसको, गंगू भाई को। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सम। व्हाट इज रिटन, गंगू ऑल्सो हैज अ बिगर बॉक्स इन विच ही पैक्स 12 laddus. How many boxes does he need for packing 60 laddus? तो देखो, गंगू के पास स्मॉल बॉक्सेस भी है और बिग बॉक्सेस भी है। तो बिग बॉक्सेस में वो एक में 12 लड्डूज भरता है। जैसे वो स्मॉल बॉक्स में 4 लड्डू ही थे ना, अब गंगू ऐसा बोल रहा है कि उसके पास बिग बॉक्स भी है और वो एक बॉक्स में 12 लड्डूज भरता है। सो हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डू, एक में 12 है, 12 लड्डूज है, तो 60, अगर 60 लड्डूज है तो कितने बॉक्सेस में पैक करेगा। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो अगर आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिवीजन ही तो करना पड़ेगा ना। एक में 12 तो 60 में कितना। अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो इसको भी आपको नोटबुक में ही करना है दिस वे। सी, सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक 12 लड्डूज। तो 12 लड्डूज को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए हम लोगों को, ओनली 1, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक 60 लड्डूज। तो 60 लड्डूज के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो आप क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाई 12 करेंगे। तो 12 के टेबल में 60 कहाँ आता है, जैसे आपको सबको टेबल ऑफ 12 तो पता ही है ना। जैसे 12 5 60 होता है, तो आंसर क्या आएगा 5। अंडरस्टैंड। तो कितने बॉक्सेस चाहिए, 5 बॉक्सेस चाहिए। और एक में 12, दूसरे में 12, तीसरे में 12, ऐसे 12 प्लस 12 प्लस 12 5 टाइम्स हो जाएगा। सो 12 5 60 होगा। तो अगर आपको 60 लड्डू टोटल है और बिग बॉक्स में आप एक में 12 भर रहे हो, दूसरे में 12, तीसरे में 12, तो ऐसे करके आपको 5 बॉक्सेस चाहिए। तो 60 लड्डू आ जाएंगे सारे बॉक्सेस में। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में आगे भी कुछ एक्सरसाइज दिया है, तो हम उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस टाइम में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो पहले आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है, और फिर आपकी नोटबुक में इसको लिखना है। नाउ सी, नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। नीलू है वो अपने क्लास में कितनी स्टोरी बुक्स लेके आई, 15 स्टोरी बुक। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो आज जो है ना, कितने बच्चे प्रेजेंट है, 45 है। तो समझो, ओनली 15 बुक्स है और 45 स्टूडेंट्स है। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक। तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। शेयर का मतलब यही होगा कि 45 बुक्स को हम लोग 15 बुक्स को हमको डिवाइड करना है, और वो 45 बच्चों से हमको डिवाइड करना है। आई बात समझ में। तो हमको यही तो फाइंड करना पड़ेगा कि एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, राइट। कितने बच्चों के बीच में इस बुक को हमको शेयर करना पड़ेगा। तो इसको भी आप नोटबुक में ही लिखेंगे। सबसे पहले आपको दिया क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। आपको 2 ही चीजें दी है ना, और आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वी नीड टू शेयर। एक बुक को शेयर करने में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो आपको इसको नोटबुक में लिखना है दिस वे। देखो, सबसे पहले आपको हेडिंग देना है प्रैक्टिस टाइम, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या लिखोगे,
टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो आपको पता ही है कितने हैं, अभी हमने टेक्स्ट बुक में देखा 45। उसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स भी कितनी है, 15 है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक, कि एक बुक को शेयर करने में कितने बच्चे होंगे। तो आपको क्या करना है, 45 डिवाइड बाय 15। तो देखो आपको किसका टेबल बोलना है, 45 का टेबल बोलना है। 45 का टेबल कहाँ तक बोलना है, 15 का टेबल कहाँ तक बोलना है, 45 तक। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। तो देखो 15 3 जा 45 आता है ना, तो यहाँ पे आपको रफ में डिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको 15 का टेबल बहुत ही अच्छे से आता है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे, आंसर आएगा 3। अंडरस्टैंड, एक बुक है ना वो 3 स्टूडेंट्स शेयर करेंगे, एक बुक में 3, वापस एक बुक में 3, वैसे 45 स्टूडेंट्स है ना इसलिए, और बुक्स कम थी तो सभी स्टूडेंट्स ने क्या किया, इसको शेयर किया। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मैनर। अगर आपके पास भी अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो आप क्या करोगे, सबके साथ इसको शेयर करोगे। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में आपको क्या दिया हुआ है, सी a family of 8 people needs 60 kg wheat for a month। मीन्स एक फैमिली है जिसमें कितने पीपल है, 60 kg उन लोगों को व्हीट चाहिए, और 8 पीपल है, वो पूरे मंथ के लिए है, राइट। अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड्स 60 kg wheat for a month। उन लोगों को एक मंथ का ये व्हीट है, और ये एक लोग का नहीं है, 8 लोगों का है। हाउ मच व्हीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक। तो हमको फाइंड करना है कि ये फैमिली है उसको एक वीक में कितना व्हीट चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको एक वीक का ढूंढना है, तो आपको एक दिन का तो पता होना चाहिए ना, एक दिन का कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो एक मंथ का दिया है, हमको एक दिन का ढूंढना है, मतलब ज्यादा का दिया है, हमको एक का ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, राइट। और वो भी किससे करेंगे, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30। इसका मतलब कि इसमें 30 डे का दिया है, हमको एक दिन का फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको वीक का भी फाइंड करना है, और डेज का भी फाइंड करना है, एक दिन का फाइंड करना है, एक 7 डेज का फाइंड करना है। तो आप ऐसे लिखोगे, देयर आर 30 डेज इन अ मंथ, राइट। कितने डेज है मंथ में, 30 डेज है। एंड देर आर 7 डेज इन अ वीक, और वीक में कितने दिन है, 7 है। तो देखो फॉर 30 डेज नीड ऑफ व्हीट फॉर 8 पीपल, आप लोगों को एक मंथ का दिया हुआ है ना, एक मंथ का मतलब 30 डेज का, तो कितना है, 60 kg। अब आपको ढूंढना कितना है, फॉर 1 डे, राइट, एक दिन का आपको ढूंढना है। फॉर 1 डे नीड ऑफ व्हीट, एक दिन में व्हीट की जरूरत कितनी पड़ेगी, तो 60 डिवाइड बाय 30 करेंगे। हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाय 30। तो देखो अभी 0 को इग्नोर करो, कभी भी आपके पास ऐसे 0 वाले डिवीजन आए तो क्या करना है, अभी आप सोचो कि 0 है ही नहीं, राइट। 30 को आप कितनी बार लोगे तो 60 आएगा, 32 टाइम्स होगा तो ही 60 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 kg। अब ये 2 kg है ना, वो एक दिन का 8 पीपल का है, ओके, 2 किलो। फॉर 1 डे 8 पीपल नीड्स 2 kg व्हीट, एक दिन के लिए 8 लोगों को 2 kg व्हीट चाहिए। तो 7 डेज के लिए कितने चाहिए होंगे, फॉर 7 डेज क्या करेंगे, 2 kg मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, जैसे 7 2 जा 40, ओके। तो 8 पीपल को 7 डेज में 40 kg चाहिए, 1 डे में 2 kg चाहिए, और पूरे मंथ में 60 किलो चाहिए। आई बात समझ में। तो आपको इसको भी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इन योर टेक्स्ट बुक, रजिया वॉन्ट्स चेंज फॉर ₹500। तो उसको 500 का चेंज चाहिए, जैसे आप छुट्टा बोलते हो ना कि मुझे 500 का छुट्टा चाहिए। सो हाउ मेनी नोट्स शी गेट इफ ही वॉन्ट्स टू रिटर्न, इफ शी वॉन्ट्स इन रिटर्न। तो देखो ऑल 100 रुपीज नोट, तो अगर 100 रुपीज नोट कोई देगा और आपको 500 चाहिए तो कितनी नोट्स होगी, 5 होगी ना। तो आप क्या करोगे, 500 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 5। कोई अगर सारी 50-50 की नोट्स होगी तो कैसे होगा, 500 डिवाइड बाय 50 कर दोगे आप,
तो 50 जैसे 5 10 जा 50 होता है, वैसे 50 10 जा कितना होता है 500 होता है, राइट। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल 20 रुपीज नोट। 20 की नोट करते हुए अगर आपको 500 चाहिए तो आपको इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, 500 डिवाइड बाई 20 करना पड़ेगा। तो देखो आप कैसे करोगे, अगर आप ऐसे कर रहे हो 500 डिवाइड बाई 20, तो ये 0 0 तो कट हो जाता है जैसे हमने पहले सीखा था, 0 0 कट। अब 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 25। और अगर कोई आपको 5 रुपीज की नोट देगा 500 के लिए तो भी सेम रहेगा, 100 5 जा 500। सो 500 डिवाइड बाई 5 विल बी 100। तो आपको इस तरीके से इसको टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। और आज हमने जितना भी किया है जो नोटबुक में करना है वो आप नोटबुक में कर लेना, और टेक्स्ट बुक में भी कुछ ब्लैंक्स हमने की है तो आप उसमें फिनिश कर लेना। थैंक यू।